जी तो मुफ्ती साहब से सवाल पूछना था, वो तो मैं फिर साइड पे रख लेता हूँ। कैसर जी जी साहब ने जो अभी कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात की, तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने दम करवाया, तो उससे मेरा दर्द खत्म हो गया। और इसको हम लोग साइंटिफिकली तरीके से किसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इनसे ये होगा कि कोई भी जो साइंटिफिक टेस्ट है, उसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें बायसेस निकालने पड़ते हैं, राइट? क्योंकि कोई भी सही बात। बायस नहीं होना चाहिए वो टेस्ट को करने के लिए। तो अगर कोई इस तरह की दम वाली चीज को अगर आप टेस्ट करोगे, तो बायस निकालने के लिए आपको लेट से कंट्रोल ग्रुप सेट करना पड़ेगा, और फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो टेस्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो मुसलमान भी होंगे, गैर मुसलमान भी होंगे, एथियस्ट भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। और फिर अगर आपने उसी दम को चेक करना है, तो उसको उसके क्रॉस रेफरेंस में आपको किसी हिंदू को रखना पड़ेगा कि वो अपना मंत्र पढ़े। और अगर उससे भी अगर उसका सर का दर्द खत्म हो गया, तो आपको उसको भी इंपेरिकल डाटा में डालना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट के अंदर जो बायसेस हैं, आप किस तरह निकालेंगे? अगर ये स्पिरिचुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल करने के लिए पहले आपको स्पिरिट को साबित करना पड़ेगा, राइट? और वो आपको इंपेरिकली पहले शो करना पड़ेगा कि स्पिरिट एक एक्चुअल चीज है जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो आई मीन ये जो आप टेस्ट कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक तरीके से ये रूहानी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि साइंटिफिक मेथड से करेंगे, तो साइंटिफिक मेथड में आप बायसेस किस तरह निकालेंगे पहले कि ठीक है ये? ठीक है। हाँ। जैसे ये हो गया सवाल जी कैसर भाई। ठीक। आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूँ, क्योंकि बाकी आपकी बातें काबिल इतफाक हैं। आखिरी बात जो है वो काबिल इतफाक नहीं है कि स्पिरिट को हमने दिखाना होगा कि ये एक चीज़ है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं दिखाना होगा। एंड देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर इट। इसलिए कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाय नेचर देखी नहीं जा सकती हैं। आपका रैशनल, आपकी सोच, गुस्सा, जज्बात, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ उसका हिस्सा है। तो उसके लिए एविडेंस उसका अपना होता है, वो एविडेंस फिजिकल नहीं होता। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो दिखा सकें। हाँ, ये कैसे मुमकिन है कि हम ये देखें कि इसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फ़ोकस ग्रुप मौजूद हों, वहाँ पे हम चीज़ें पढ़ें, कोई दम पढ़ें, इस्लामी दम पढ़ें, उसके बाद लोगों से पूछें। अगर वो समझते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ इसका हमें फ़र्क पड़ा है, आई थिंक दैट बी अ गुड थिंग। अगर वो कहते हैं कि हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ा है, दैट शुड नॉट बी टेकन एज़ के दम का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर से आप ठीक नहीं होते हैं, तो उससे एंटायर मेडिकल फ़ील्ड तो आपकी ख़राब नहीं हो जाती है। उस पे हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करें, कोई और करें, सी के उसका कोई हमें कोई पैटर्न डेवलप होता हुआ नज़र आता है या नहीं आता। कोई हिंदू आके मंत्र पढ़ता है, उससे ठीक हो जाता है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि वाक़ई जो भी उन्होंने कहा है। क्योंकि मेरी इस बात में से किसी भी आप जगह से आपको ये नहीं मिलेगा कि मैं इस साइंस से मैं इस्लाम को ठीक साबित कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने जो ये मैकेनिस्टिक लिमिटेशन बना रखी है कि साइंस वही होगी जो सिर्फ फिजिकल दुनिया तक महदूद है, हम उससे आगे जा सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि कोई काला जादू करके किसी को कोई ठीक कर दे, खराब कर दे, हो जाए। बल्कि आजकल एक, मैं ऐसी चीज़ों में तबसरा तो नहीं करता हूँ, बट जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारी बात हो रही है। आजकल एक वो रशियन जादूगरनी है, उसका वीडियो बड़ा फ्लोट हो रहा है, जो कहती है कि मुसलमानों पे मेरा जादू नहीं असर करता, बिकॉज़ दे हैव सर्टेन एनर्जी अराउंड देम, कि मैं जब वो कोशिश करती हूँ तो मेरा अपना इर्तिकाज़ टूट जाता है। नॉन मुस्लिम्स पे करती हूँ तो वो हो जाता है। नाउ अब वो ज़ाहिर-सी बात है जिस पे उसका असर हो जाता है, वो उन पे कोई कुरान तो नहीं पढ़ रही होती, कोई गलत चीज़ ही पढ़ रही होती है। दैट इज़ इफ दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ कोर्स। तो येस ऑफ कोर्स दैट दैट विल बी अ स्पिरिचुअल थिंग। हम जादू के खिलाफ नहीं हैं। खिलाफ हैं यानी कि इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है कि उसका इफ़ेक्ट होता है नहीं होता। हम कहते हैं होता है, इट कैन हैपन। बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि नहीं वो मस्ट है कि कुरान पढ़ेंगे तो ही ठीक होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, नन व्हाटसोएवर। और हम ये भी नहीं कहते, एक बात ये भी आप ज़हन में रखें, अगर उसको हमने सिर्फ इस्लामी तौर पे ही देखना है ना, तो हम ये भी नहीं कहते कि किसी हिंदू के पास कोई ऐसा कलाम होगा तो उसका असर इसलिए नहीं होगा कि वो मुसलमान नहीं है। वी डोंट से दैट। हम ये भी नहीं कहते कि कोई और नॉन मुस्लिम है तो उसका भी नहीं होगा। वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ये फिजिकल चीजें जैसे हैं कि कोई नॉन मुस्लिम डॉक्टर है, उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो किसी को ठीक कर सकता है, तो कोई ऐसा नॉन मुस्लिम स्पिरिचुअलिस्ट है, उसके पास कोई ऐसा कलाम है, तो वो भी कर सकता है। डिफरेंस क्या है कि क्या उसमें शिर्क है या उसमें शिर्क नहीं है। बहुत मुमकिन है कि जो कोई नबी उसके दौर में आए हुए हों, उनके पास कोई ऐसा अल्लाह ताला ने उनको इल्म या विर्द दिया हो जो ओवर अ टाइम वो प्रिजर्व रह गया हो, और ये उसको अब पढ़ रहे हों, और उसमें अल्लाह ताला का ही के कलाम की बरकत है। वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। हम तो ये कहते हैं कि इवन वो कुफरिया है तो उसमें भी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन हम उस पर लानत भेजते हैं क्योंकि वो शिर्क है। बट
डज दैट मीन कि उसको कोई फायदा नहीं हो सकता? ये तो हम मेरे ख्याल से क्लियर देसियों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आप जो दरू झाड़ फूक वगैरह है उसको साइंसी बुनियाद पर साबित करना चाह रहे हैं और इसलिए उन्होंने ये सवाल किया। तो नहीं जो नहीं, मुझे मुझे ये कंफ्यूजन नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने वर्ड स्पिरिचुअल यूज किया है, और जो वर्ड स्पिरिचुअल है वो एक्सक्लूसिव नहीं है इस्लाम के डोमेन में। ठीक स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बेसिकली हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे रिलीजन में है। प्रॉब्लम है इनके इनके स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरह कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू भी मंत्र पढ़ ले और उससे भी अगर सर का दर्द सही हो जाए या दम हो जाए तो हम उसे भी क्रेडिबल समझेंगे। प्रॉब्लम ये है इस चीज में कि जो क्लेम दोनों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि जो हिंदू का मंत्र है वो किसी नॉन गॉड, नॉन अल्लाह को इन्वोक कर रहा है, और जो जीसस नहीं, का ये है। प्रोपोजिशन नहीं है, ये प्रोपोजिशन नहीं है। जो उनकी जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि साइंस, जो मौजूदा साइंस है, वो जो आपने फिजिकल वर्ल्ड से उसको जोड़ा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही की बात करे। नॉन फिजिकल चीजें भी साइंस से साबित की जा सकती हैं, की जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने एक ओपिनियन रखी है। अब उसके ऊपर जाहिर है कि रिसर्च होगी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, उसके ऊपर उसके बाद जाके कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। तो वो एक लेकिन इस पे ख्याल हो उन्होंने। चुका हुआ है। इस पे आप अगर ब्रिटिश में हैं, आप तो जानते हैं जेम्स रैंडी के नाम से, आई थिंक उसने पता नहीं कितने 25 साल तक ये ओपन चैलेंज रखा था, कोई भी आ जाए स्पिरिचुअल चीज दिखा दे, और उसने $1 मिलियन पता नहीं कितने पाउंड का उसने रिवॉर्ड रखा था, और हर हफ्ते लोग आते थे, वो शो करते थे। और जब इम्पेरिकल तरीके से और जो टेस्टेबल कंडीशन में जब इन चीजों को टेस्ट किया जाता है ये फेल हो जाती है, और 25 साल तक उसका चलता रहा है और एक दफा भी साबित नहीं हो सका। तो ये तो जो कह रहे हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से चेक किया जाए, वो तो 25 साल से एक्सपेरिमेंटल तरीके से चेक कर रहा है और जैसे एक ये भी सब साबित नहीं एग्जांपल्स हुआ। थी ना, मेरी यार सुने ना, इस तरह से तो हम बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि फलां बाबा जी के पास जाएं, एक वहाँ पे लोग जाते हैं, लाखों लोग हर साल जाते हैं और वो एक फूंक मारते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी दरगाहें आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी, आपको हिंदू सनातन धर्म में बहुत से मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ऐसा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपसे ये बिल्कुल, कहता हूँ मैं भी आपसे कि अग्री अगर करता मैं हूँ, लेकिन आपको फिर ये कह फिर रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन ये होगा, मेरी अगर बहुत मेरी सारी बात ऐसे सुन मिल लीजिए, सुन लीजिए। इसका काउंट। बराबर जी बराबर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गो मैं अहेड। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझ पे दम पड़ा गया और मैं ठीक हो गया, you have to bring your A game to call me a liar, or you just have the other option कि आप ये कहें कि ठीक है, वो आपका तजर्बा है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये शरीफाना ऑप्शन आपके पास यही है। चले, मैं अदरवाइज आपके एक गेम लेके आता हूँ ना इस चीज का। आपने बोला आपके ऊपर दम हुआ और आपका सर दर्द हो गया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। लेट्स अस्यूम वेरी ऑनेस्टली, गिव मी हम्म। अनदर रीजन आपका सर का दर्द कैसे खत्म हो सकता है कि आपके सर में दर्द हुआ, किसी ने आपको दम किया, आपका सर का, लेट्स, एक आपका एक्सप्लेनेशन है कि दम की वजह से हुआ। गिव मी अनदर रीजन फ्रॉम योर, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आप मुझे कोई और रीजन दे सकते हैं कि आपका सर का दर्द खत्म हो गया दम के बाद? कोई और रीजन आपके दिमाग में आ सकता है? इस पर्टिकुलर या कोई पॉसिबिलिटी के तौर पे हाँ, या आप पॉसिबिलिटी, गिव कहते मी हैं अनदर पॉसिबिलिटी कि आपका सर का हाँ दर्द खत्म इंसान हो गया। हाँ इंसान अगर गोली खाए तो उससे भी उसको सर का दर्द ठीक बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है। और गोली चाहे खाए जो आपको, और एडिक्शन जिन प्लस लोगों को होती थर्ड, है उससे भी हो जाता है। हाँ थे, और एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि सर का दर्द एक नेचुरल चीज है, और जब आपके जो वेन्स हैं उनकी जो वो खुलते हैं और ब्लड फ्लो ज्यादा ब्रेन को मिलती है तो सर का दर्द खुद भी खत्म हो जाता है। इट्स अ वेरी नेचुरलिस्टिक डिपेंडिंग ऑन थिंग। जो एक दर्द क्यों एक हो रहा था, बट एक यू और राइट। ऑप्शन, एक और ऑप्शन देसी न्यू मैं दे देता हूँ कि आपको स्ट्रीम से इजाजत ले ली जाए ताकि दूसरे कॉलर्स को मौका दिया जाए, इससे भी खत्म हो जाता है। जी, आपका सवाल आ गया मेरे ख्याल से। हंस लिया सबने, हंस लिया। चले, अब बात होती है। मैं सिर्फ देखें, मुस्कुराया था। ये जो आपने यार देखें, कोई भी चीज होती है ना उसका पहले नेचुरलिस्टिक आंसर देखते हैं, और अगर वो नेचुरलिस्टिक आंसर ज्यादा प्रोबेबल होता है तो नहीं, आप मैं साइंटिफिक फैसल तरीके से भाई देखें तो। बात जी, जहां तक मैं मुफ्ती समझा साहब, इस बात को हूं, वो ये है मुफ्ती साहब मैं। मुझे एक सेकंड जी देंगे? मैं जी इनकी यही इस बात में इतना बड़ा फ्लो है। अगर जी। देसी न्यू साहब ने पूरी ईमानदारी से एक कन्वर्सेशन की, विच आई अच्छा, और होप कि वो आपकी बात के करेंगे। बाद फिर हम दूसरे कॉलर लेंगे क्योंकि काफी टाइम जी हाँ, ऑलरेडी हो चुका है। जी ठीक है बिल्कुल। जी। जी देसी न्यू साहब कहते हैं कि पहले नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं और हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो रही है। हाउ डू वी नो कि हमारे अंदर ये समझ डेवलप हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने एक्चुअली, ये अच्छा हुआ आपने ये याद करा दिया, क्योंकि अभी आप जो रिस्पॉन्ड किया था मुझे उसके अंदर आपने बोला था जो आप लव मुझे है,
हाँ मैं दे रहा हूँ। आपने बोला था लव जी है, इमोशन है, आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रिप्टिव को चेंज कर रहे हैं। देखें, लव जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है एक कॉन्सेप्ट का, ओके, एक फिजिकल चीज नहीं है, एज अपोज टू क्या कहते हैं, दवाई जो केमिकल्स हैं वो एक फिजिकल चीज है, ठीक है ना। तो आप जब लव को कहते हैं, आप मुझे लव दिखा सकते हो, लव एक डिस्क्रिप्शन है एक फीलिंग का, फीलिंग एक नहीं एम्पेरिकल चीज हाँ नहीं होती, एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक माइंड स्टेट की डिस्क्रिप्शन है, माइंड स्टेट की एक अच्छा मेरे डिस्क्रिप्शन है। सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, अब आपसे वो जी जी, इजाजत भी लेना चाह रहा सॉरी चाहता सॉरी, नहीं, बात लंबी आपने हो आपने क्या कहा था, फीलिंग डेवलप हो रही है मेरे में और आप में, जो समझ बात हो रही है, डेवलप हो रही है। हाँ, वो फीलिंग मतलब जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, हमारा ब्रेन स्टेट है जो हमें बता रहा है कि ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, एंड इट तो इज इस वक्त हमारे अल्टीमेटली बेस्ड ऑन केमिकल्स, ब्रेन स्टेट इज ठीक बेस्ड ऑन केमिकल केमिकल्स। सही हो गया, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स हैं, केमिकल्स हैं, उसकी बेस पे हो रहा है। उसके अलावा आप मुझे बता दें कहीं भी हुआ हो मैं ये जो कंफर्मेशन चाह रहा अंडरस्टैंडिंग था, है। हाँ मैं मैं कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्योंकि ठीक है। इसी अच्छा तरह किया आपके जाता है ना कि केमिकल्स इसके हैं, अलावा हो गया, आप ठीक मुझे है सर। माइंड बता दें, ब्रेन के अलावा अरे कहीं भाई माइंड मैं मुझे दिखा दें, मैं उनको आपकी तो बात बोलने मान दे, सकता मैं बात को उनको खत्म भी करने बोलने की दे। कोशिश कर रहा हूं, आप हूँ। तो जी जी, कराए जा गो रहे अहेड हैं। गो अहेड गो ठीक है, अहेड। आपके केमिकल्स भी मान लिए, न्यूरॉन्स भी मान लिया, और ये भी मान लिया कि इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये मैं कहने में हक बजानिब हूं कि आपको ये जानने के लिए कि केमिकल्स और न्यूरॉन्स है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, आपको केमिकल्स और न्यूरॉन्स की ही जरूरत है? जी बिल्कुल, डू यू सी कि अभी आपने दिस क्या इज चीज नॉट अ एक्सेप्ट की प्रॉब्लम, है? क्योंकि आप इसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप इट्स एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन बिकॉज व्हाट इट इज नहीं, कि आपको जो आपका आपको माइंड है ना, देखिए मेरी एक बात सेकंड मैं सुनिए, जवाब तो दे दूं। आपको जो जो बात आपका गलत माइंड, समझ आई है ना, आप उसको अच्छा अच्छा, उठा के आपने एक तरफ दौड़ लगा दी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी मैं जी, आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर ये कहते हैं कि ये लिमिटेशन है केमिकल्स की और हमारे जो न्यूरॉन्स की है, तो ये चीज आपकी फर्ज करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आपके सिर्फ केमिकल्स और न्यूरॉन्स ही हैं जो आपको बता रहे हैं, जो आपको नहीं बता सकते। ये आपका मेटाफिजिकल व्यू है कि ये सिर्फ केमिकल्स और न्यूरॉन्स पे बेस्ड होता है। आप मुझे नहीं नहीं, एक न्यूरॉन नहीं दिखा सकते जो आपको बता हाँ सकता है कि ऐसे मुझे नहीं आगे होता, कुछ नहीं। इसे कहते हैं एक मिस केमिकल नहीं दिखा रिप्रेजेंटेशन। सकते जो ये आपको आप बताए कि मुझसे आगे ये कुछ जो नहीं। एक, इसे कहते हैं वो मिस आपकी रिप्रेजेंटेशन। मेटाफिजिकल हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, मुझे वो बताएं नहीं फिर है, वो कहाँ से आएगी। मैं बताता हूँ आपको, ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, क्योंकि आप क्या ठीक है। करते हैं कि आप अब्लोविएट कर देते हैं एक चीज को एक नहीं जगह नहीं से पकड़ के। ये तरीका गलत है कि आप मेरे ख्याल से अच्छा पर्सनल अच्छा, अटैक कर रहे हैं। हाँ नहीं 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 ये नहीं, पर्सनल, ये एक टर्म है कि आप अब एक आदत हो चीज गई। को देखिए इस्लामोफोब हो और एड अच्छा होमिनम ना दूसरे करे, लफ्ज से ये मैं हो बोल नहीं देता हूँ, मडी द वाटर कर रहे हैं, चलें ये वाला टर्म ज्यादा, मडी द वाटर, मैं इसका कहता हूं कि इस मतलब। तरह के आप सीधे सीधे वो उस पर बात पर आ जाए ना, हाँ मैं, अच्छा मैं बताता हूँ, बात करें। ये लिमिटेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। हमारा माइंड जो है ना, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ आवर ब्रेन, ओके। क्योंकि आप भी इज मुझे इट अगर एक माइंड दिखा दें इज इट जो ब्रेन के अलावा एग्जिस्ट करता हो, आपकी सारी बात सच हो जाती है। लेकिन अभी तक 2022 में हम लोग हैं, आपके पास एक सिंगल एग्जांपल नहीं है ऑफ अ माइंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ ब्रेन। तो इट इज साइंटिफिकली इंपेरिकली इन्फ्रेंस से आप ये बोल सकते जसीनिया हैं। साहब, आपने वाकई ये एग्जांपल दी है? हाँ बिल्कुल, आप मुझे कोई माइंड मैं आउट ऑफ बता रिस्पेक्ट मैं सकते आपको हैं। एक मैं मौका दे नहीं नहीं, सकता हूं आउट कि ऑफ आप रिस्पेक्ट मैं एग्जांपल सकता हूँ, वापस ले लें, आप आपको पढ़े ये लिखे बात क्यों आदमी नहीं समझ आती कि चलें, माइंड जो है इज अ इजाजत दे दें। मुझे डेरिवेटिव ऑफ द समझ नहीं ये द आ वो रही, गुस्से में, इसलिए कैसर भाई आमिर वो भाई, गुस्से में आ गए हैं, उनके नहीं उनकी नहीं नहीं आमिर नहीं, भाई, पोजीशन लग मुझे रहा है वो बहुत मुझे मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं गुस्से है। में है। जबरदस्ती जी आप आमिर साहब नहीं को मुझे मौका दे बहुत दें, वो जरा हंसाना चाह रहे जैसे हैं लोगों को, जरा जी प्लीज नहीं कमेंट दे दें। हाँ हाँ, मैं आपको मैं बता कंटेंट देता लेने हूँ। आया हूँ, मैं कंटेंट लेने बहुत आया हूँ अपने वीडियो पे बहुत बता, टची, आप अपना वो बहुत कमेंट दे टची हो दें, गए हैं। जरा लोग ये हंस तो बहुत जाएंगे तो टची, फिर बात हो जाएगी। ये चले, ये तो बहुत हंस टची जाए। हो गए हैं, बहुत ज्यादा हाँ हाँ टची हाँ हो गए हैं ये तो। हाँ आई एम हाँ रियली हाँ, सॉरी फॉर कमेंट दे दैट। दें अब आप आप जा आमिर रहे हक हैं। साहब, मुझे नहीं, कमेंट दे, नहीं नहीं, मैं जा नहीं रहा, एक अगर आप मिनट वेट कह रहे हैं होल्ड तो ऑन। मैं निकल जाता, कोई मसला नहीं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट। मैं 5 मिनट पहले ये बात कही थी कि ये अब जी आखिरी बात होगी। अब जी जी आपने जो बात कही है, जेसिनियो जी साहब, कैसर जी भाई उसका काउंटर देंगे, जी ठीक है? जी, और बात यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल अगर आपको काउंटर वाउंटर देना होगा, फिर अगली स्ट्रीम में आ जाइएगा, या आपका अपना चैनल तो हाजिर है ही। जी। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बात सराखों पे। अगर गुजारिश ये है, देसिनियो, आप बड़ी बड़ी मैं बात है, देसिनियो आप सुन लें, गुजारिश ये उनकी है कैसर आप देसी। भाई, जवाब दे दें, कैसर मैं भाई फिर को मौका उसका मिला है, काउंटर नहीं दूंगा, चले। जी। कैसर भाई को मौका मिला है, उनको दे दे। मैं देसिनियो आपसे मादरत चाहता हूँ, मेरी वजह से गुजारिश आप काफी नफ्सियाती हिजान में हैं। जी कैसर भाई। जी। गुजारिश ये है देसी नियो साहब कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट दिमाग का जो जहन है उसका दिमाग का डेरिवेटिव होने का ये है कि कोई ऐसा जहन नहीं है जो दिमाग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है,
दुनिया का कोई ऐसा गुस्सा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी फिजिकल बॉडी के। दुनिया में कोई रोमांस ऐसा नहीं है जो फिजिकल बॉडी के बगैर एग्जिस्ट करता हो। दुनिया में कोई सोच फिक्र ऐसी नहीं है जो फिजिकल बॉडी के बगैर एग्जिस्ट करती हो। तो आपका ये फॉर्मूला मान ले तो इसका मतलब है दुनिया में गुस्सा भी एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में ये सारी चीजें ये भी किसी ना किसी और चीज के डेरिवेटिव होते हैं। जबकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पता ही नहीं है कि हमारा जहन कहाँ पे होता है। अब जबकि साइंस थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है तो हम अपनी जो ये न्यूरो साइंस है इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बायोलॉजी को भी यूज करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें हम यूज करते हैं एपिजेनेटिक्स को, कि वी अंडरस्टैंड कि जो हमारी फिनोटाइप है उसमें बहुत, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में होते हैं जो सिग्नल्स देते हैं एंड फाइनली दे कम अप टू मेक सर्टेन डिसीजंस। इन एडिशन टू दैट 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स तो हमारे दिल के अंदर हैं जो दिमाग से इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, दर्दों को प्रोसेस करते हैं, गौर फिक्र के साथ गम दुख इन चीजों को, इन फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये है साइंटिफिक रिडक्शनिज्म के जिस चीज की नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको इधर कह दो कि वो है ही नहीं या उसे किसी और चीज के साथ जोड़ दो। इन दिस केस फॉर एग्जांपल कि जहन को अपने दिमाग के साथ जोड़ दिया है, जबकि ये टू कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। जी, Correct, मैं ठीक है। रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने बोला दिल में जो नर्व हैं, गट्स में भी नर्वस सिस्टम होते हैं और हमारे जिस्म में बहुत सारी बिल्कुल। जगहों पे नर्व चलिए, हैं जो इंडिपेंडेंटली ठीक है। काम करते हैं। तो ये दिल वाला नहीं, सिर्फ 3 जगह पे है, ठीक है, बहुत 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 सारी जगह शुक्रिया। पे नहीं है। हमें अगला सिर्फ 3 कॉलर भी जगह लेना पे। है। अब आपको अगर देसी न्यूज़ साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि ये एक हेल्थी डिस्कशन हुआ है और इसका अगर आपको काउंटर देना है तो आप या तो नेक्स्ट स्ट्रीम में कैसर भाई की या मेरी या आप अपने तौर पर प्रोग्राम करके जरूर दे सकते हैं, चूंकि वरना फिर बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, दूसरे कॉलर्स नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा हजरत, मैं इससे पहले कि आप आगे कॉलर के लिए बढ़े, मैं सिर्फ एक दो जुमले। एक तो ये है कि हजरत देखें कि मैं बड़ा एक शरीफ और पप्पू और बड़ा भोला मासूम सा बच्चा बन के आपकी स्ट्रीम में आया हूँ, मगर अल्लाह की हिकमत आप देखें, उसकी मसला वो खुद वो सारा कुछ कह रहे हैं जो वो खुद कह गए, मैं क्लिप लेने अब ये कर रहे हैं, वो इतने थे। अच्छा, एक चीज बड़ी जबरदस्त मिसाल यहाँ पर चल रही है जी। वेस्ट का सबसे बड़ा उनके साथ जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के जरिए जुल्म हुआ है वो ये है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको कंफ्यूज कर दिया गया है। जी। जिसमें जहां फलसफे में रूह के बारे में बात होती थी, स्पिरिट के बारे में कि वो एक वजूद रखती है, उसकी जगह जब ये एम्पिरिसिज्म आया है या साइंटिफिक अप्रोच आई है टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, तो वो टर्म उसकी जगह पर कॉन्शियसनेस ने या इंटेलेक्ट ने या माइंड ने ले ली। हसन अस्करी साहब जो हैं उन्होंने जदीदियत जो किताब लिखी जी, जी। उसमें उन्होंने बयान किया उसको ग्रेजुअली के कैसे इस्तिलाहों के इस गुंजलक पेचीदगियों ने, इस कॉम्प्लिकेशन ने इनका सारे के सारे उलूम की जड़ उखाड़ दी है, करप्ट कर दिया, जी, बुनियाद से हिला जी, दिया। जी। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा जो कि 8वीं सदी के इमाम हैं, अत-तदमुरिया, रिसाला तदमुरिया भी कहते हैं, तदमुरिया भी। वो अल्लाह की सिफात पर और जो माबाद तबीयात हैं या इस्लाम के मुतशाबिहात हैं उसमें कज़ा व क़दर पर भी बात की उन्होंने। उसमें उन्होंने एक मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी है रूह के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जैसे मिसाल आज उसको हम, जैसे मैंने कहा वो टर्म चेंज होगी तो उसको हम कॉन्शियसनेस या इंटेलेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं समझने के लिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त का इंसान इस हकीकत को मानता है कि इंसान के जिस्म से ऊपर एक हकीकत है उसके अंदर, जिसको आप साइकोलॉजी कह लें, इंटेलेक्ट कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, उसका व्हाटएवर जो उसका पीछे सर्वर है थिंकिंग का वो कह लें। वो कहते हैं इसका मतलब है कि अल्लाह, और आज तक इसको साइंस समझ नहीं सकी, इसकी हकीकत का इदराक नहीं कर सकी, कमा हक्कुहु, उसको जान नहीं सकी। तो उन्होंने रूह से मिसाल देते हुए कहा कि अल्लाह की जात, उसकी तफसीलात और मुतशाबिहात की तफसीलात को जानना नामुमकिन है और मा वराउल अकल है, मा खिलाफुल अकल नहीं, मा वराउल अकल है। तो इसकी मिसाल देने के लिए अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी मखलूकात पैदा की जो महसूस तो होती हैं मगर उनका इदराक कमा हकू हासिल नहीं हो सकता। उनमें से एक मिसाल उन्होंने रूह दी। अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि कैसी मखलूक पैदा कर दे जो महसूस तो हो मगर उसकी हकीकत का इदराक ना हो सके, वो खुद कितना जो है ऊपर होगा। और कुरान में फिर इस चीज को बयान किया कि जब आपसे पूछा गया रूह क्या है तो आगे कहा गया कि अम्रे रब्बी है और आगे कहा वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें इल्म बहुत कम दिया गया है। तो इतनी बड़ी एक मिसाल है कि आप इसको कॉन्शियसनेस के साथ नथी करें या इंटेलेक्ट के साथ समझे। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त पॉइंट, माशाअल्लाह।